सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग 18/6/2018 में पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चंस मैथ में आए हैं वो सब देखेंगे। जिसमें से पहला सवाल ये रहा, दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। आपको ये सवाल कैसे करना है ये देखिए। ऑप्शन दिया है पहला 1225, 2025, 2525, 4225। तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हो साहब में लास्ट में क्या है 25 है। तो इसका मतलब ऐसा वैल्यू है जहाँ पर लास्ट में 5 तो आना ही आना है। तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए जो सेकेंड टाइप है यहाँ पर 25, 42, 20 इसके दो आवाज़ से आवाज़ गुणनखंड ऐसे करने हैं जिसमें दो टुकड़े हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए अगर हो रहे हैं दो अलग अलग टुकड़े जिनमें एक का अंतर है तो वही आपका आंसर है, नहीं तो बाकी सब में नहीं बनेगा। कैसे, इसमें देखिए 12 तो 12 बन जाएगा, देखिए 3 चौको 12। इसी तरीके 20 भी टूट जाएगा, 4 पंचे 20। इसी तरीके ये यहाँ पर 42 भी टूट जाएगा, 6 7 42। लेकिन आप 25 को अगर तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही होगा जो कि वर्ग संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ये दूसरा सवाल है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ये समीकरण है, इसमें से आपको इसको हल करके देखना है कि आंसर कौन सा आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन किसका है, ये नंबर सिस्टम में सरणीकरण एक टॉपिक होता है उसका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बोर्डमस आपने पढ़ा होगा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग है आपको करना है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट में अंदर हल कर लेना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग 8 में देंगे तो क्या आएगा 4, और 4 16 में 4 जब जोड़े यहाँ पर घटा देंगे तो आएगा 12। तो हम कर सकते हैं कि 60/5 गुणते यहाँ पर आ जाएगा 12/3। आप देख सकते हैं कि बोर्डमस में पहले क्या करना है, भाग को हल करना है फिर गुणा को। तो यहाँ पर भाग को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और इधर भाग को हल करेंगे तो ये आएगा आपका 4। तो 12 का 4 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये तीसरा सवाल है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इस समीकरण को आपको हल करना है, ये भी एक सरणीकरण का सवाल है। आपको यहाँ पर जोड़ना ही है दशमलव भिन्न का। तो इस तरीके कैसे करेंगे आप, तो आपको क्या करना है जिससे सरल हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है जो मूल वैल्यू है उसको जोड़ देना है। तो 9 6 आपका 15, 15 3 18, 18 तो होगा। अब साथ में यहाँ पर देखिए 9 6 15 और 15 3 18, तो 18 तो होना ही है। ये कुछ गड़बड़ हो गया नहीं कर। देखिए नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इस तरीके से सवाल है आपका सरणीकरण का, दशमलव भिन्न का है। तो इसको कैसे साधारण करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको आप देख सकते हो कि जल्दी से हल करना है। तो 7 4 11, 11 1 12, यहाँ पर 2 तो आएगा साथ में। तो 5 2 यहाँ पर 7, 7 8 7 15, 15 और यहाँ पर 1 16, तो 62 तो आना ही आना है। और फिर यहाँ पर 9 6 15, 15 3 18, 1 19। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है चौथा सवाल, 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या है। तो बहुत बिल्कुल कॉमन लेवल सवाल है एकदम, जो कि हाई स्कूल लेवल का होता है नंबर सिस्टम का। ये सब लोग कर पाएंगे, लेकिन बस थोड़ी मेहनत करोगे तो पुलिस एग्जाम कायदे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अंतर का मतलब होता है आप घटा देना है, अंतर निकाल आएगा। तो 4/5 में 2/3 घटा दीजिए, तो एलसीएम लेंगे 15 आएगा। 5 3 15, 3 यहाँ पर करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 5 15, 5 दूनी 10। तो आपका देख सकते हो 2/15 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। देखिए ये पांचवा सवाल है, 30 60 72 का मासा क्या होगा। मासा पहले बात समझें कि मासा क्या होता है। मासा वह सबसे बड़ा या वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जो दी गई संख्याओं को पूरी काट दे। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो इनमें से ऑप्शन देखिए कौन सबसे बड़ी संख्या है जो इनको सबको काट दे। आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर देखिए 6 अगर लेंगे तो 6 30 को भी काटेगा, 60 को भी काटेगा, 72 को भी काटेगा। इसका आंसर 6 है। लेकिन जिसको नहीं आता वो क्या करे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 30 में का भाग 60 में दे देना है। यहाँ पर 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही काम करना है, ये आ गया। अब यहाँ पर 30 आ रहा है, अब 30 का भाग 72 में करेंगे। तो 30 का भाग जब 72 में करेंगे तो 30 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 60 आएगा और यहाँ आएगा 12। फिर यहाँ पर 30 कर लेंगे तो यहाँ पर 12 दूनी 24 और यहाँ पर क्या आएगा 6। ये 12 उतार लेंगे ये चीज़ के लिए, तो 12 6 दूनी
12। जो लास्ट भाजक होता है वही आपका मासा होता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना। और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो इसका। तो जिस तरीके आपको सही लगे उस तरीके से कर सकते हो आप। वैसे सबसे अच्छा तो यही है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो आप देख सकते हो, इससे चेक कर सकते हो, क्योंकि 12 अगर हम लेंगे तो 12 से 30 नहीं कटेगा, बाकी 60 कट जाएगा, 72 कट जाएगा, लेकिन तीनों कटनी चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा होगा? 6। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट वन। देखिए ये आपका छठवां सवाल है। सवाल है कि 15, 30, 24 का लासा क्या होगा। पुलिस एग्जाम में बहुत नॉर्मली सवाल आते हैं, जिसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आपका आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा आप डीपली नहीं पढ़ने की ज़रूरत, बशर्ते मेन सवालों को क्लियर करना है। लेकिन आपकी मेहनत पर डिपेंड होगा कि आप किस तरीके से मेहनत करते हो। आप अगर थोड़ा सा लग कर भी मेहनत कर लोगे तो आपका पुलिस एग्जाम में मैथ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 15, 30, 24 का लासा क्या होगा। तो लासा पहले बात समझें कि लासा क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है ना, पूरी पूरी कट जाए। तो 15, 30, 24 से इनमें से कौन संख्या देखिए कट जा रही है। तीनों से कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए, 30 से भी कटनी चाहिए, 24 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 60 अगर देखेंगे तो 15 से यहाँ पर चला जाएगा, 30 से, लेकिन 24 से नहीं जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से 24 भी 240 भी देखेंगे तो एक संख्या से नहीं कहीं, 180 देखेंगे नहीं जाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो 120 जो है 30 से भी, 15 से भी चला जाएगा, 30 से भी चला जाएगा और 24 से चला जाएगा। इसका मतलब लासा आपका क्या है? 120। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब 7वां सवाल चलेंगे। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा किया जाता है तो छोटे हिस्से में चॉकलेटों की संख्या क्या होगी। कितना सिंपल सवाल है, और ये अनुपात समानुपात का है, तो बहुत नॉर्मली सवाल है। ठीक है ना। सवाल क्या है तो देखो 5:2 में बांटना है किसको? 21 को। तो आप जोड़ेंगे तो अनुपातिक योग कितना होगा? 7। यही 7 बराबर किसके हो जाएगा? 21 के। जब 7 बराबर 21 के तो 1 बराबर 3 के, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 26 अंक प्राप्त किया। माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। कितना सिंपल सवाल है प्रतिशत का। तो इसमें करना क्या है कि कह रहा है 175 में से 126, तो जिसका पूछा जाए 175 में से 126 अंक का प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो 126 का तो उसको ऊपर और 175 नीचे, और गुणा परसेंट पूछ रहा है तो बस हल कर लीजिए। तो जब काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 बार 25 से, और 25 चौको 100, 7 से 100 काट देंगे, 7 कम 7, 7 बटी 56, 18 चौको 72। आपका आंसर आपका 72%। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये सवाल है 9वां, 35 का 12% क्या होगा। जब भी आपको परसेंट के सवाल इस तरीके से मिल जाए तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा, आप जितने का 12% है इसका गुणा सीधे करा दीजिए। तो आप 35 गुणा 12 में कराएंगे 420 और बटे 100 कर दीजिए, आपका आंसर सीधे आ जाएगा। क्या आएगा जब करेंगे तो 4.2% आपका आंसर हो जाएगा। ये सॉरी 4.2 आंसर आएगा। ठीक है ना। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल होगा, रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। तो आप देखिए बेचने वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। और बेचकर लाभ कितना हुआ? 24% हुआ। और सीपी यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका मतलब एसपी दिया गया, लाभ परसेंट दिया गया और सीपी पूछ रहा है। तो जब एसपी दिया होता है, लाभ परसेंट दिया होता है, सीपी पूछे तो एक फार्मूला होता है सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसी में आप रख देंगे, ये बेसिक है, कर सकते हो आप। तो 434 रख देंगे गुणते 100 बटे यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कितने 24 का परसेंट लाभ हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 124। आप इसको हल करेंगे तो ये 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 1 कम 4, 31 से ये खत्म हो जाएगा 14 बार। इसको आप हल करेंगे तो 14 का 25 में गुणा करेंगे तो 350 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसको शॉर्ट करने का ये है कि जो 434 है ये 124 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 124 बराबर कह सकते हो आप कि 434 के। अगर फार्मूले से नहीं कर रहा तो ऐसे भी कर सकते हो। तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 434 बटे 124 गुणते 100। आप ऐसे भी इसको सवाल को कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से साधारण से। ठीक है, नोट डालो। देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 11 नंबर। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था?
ऑप्शन दिए गए हैं। ये कितना सिंपल लाभ और हानि का सवाल है, देखते हैं किस तरह करेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य को एमपी कहते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर जो दिया रहता है रेट उसी को अंकित मूल्य कहते हैं किसी में, और छूट बट्टा है 12% का। तो जब 132 है ना, तो एक 12% छूट होगी, तो 100% में 12% जब छूट कर दोगे तो 88 बनेगा। 132 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब एसपी कितना हुआ? 132। तो अगर 100% की वैल्यू होगी कोई और यहाँ पर 12% छूट आप दे दोगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी तो बनेगी कितनी? 88 बनेगी ना। यही 88 बराबर दिया गया है किसके? 132 के। तो जब 88 बराबर 132 के, तो अगर 100% आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 100% निकाल लीजिए। तो 132/88 गुणते 100, आप इसको हल कर लेंगे तो 11 से कट जाएगा, ये 12 बार, 11 से कट जाएगा, ये 11 बार, 11 एक कम 11, 11 88, और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 3 12, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, काट देंगे इसको 50, 50 3 150, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा? सिंपल सवाल है, साधारण ब्याज का कैसे करेंगे आप? तो जो आपका पी होता है प्रिंसिपल, वो आपका 100% के बराबर होता है, ठीक है ना। और जब 100% के बराबर होता है तो यहाँ पर 4, यहाँ पर दर का गुणा समय में अगर कर देंगे तो आपका एसआई मिल जाएगा। किस वैल्यू में? 100 की वैल्यू से। तो 4 3 12, इसका मतलब ब्याज होगा 100 की वैल्यू में 12 ब्याज होगा, याद रहेगा। तो याद रखना, तो 100 की वैल्यू दी गई है, 100 बराबर 2500, 100 की वैल्यू 2500, तो 1 की वैल्यू 25, तो बस 12 की वैल्यू कितनी होगी? 300, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है, 13वां सवाल है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछना है। तो इस तरीके सवाल क्या है, ये सीआई का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। कितना साधारण सवाल है, कैसे कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 से 6 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। कैसे? तो याद रखिएगा, आपको जब भी 2 साल का वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो आपकी जो प्रिंसिपल होता है वो 100% के बराबर होता है। तो याद रखना 10% 2 बार बढ़ा दीजिए, तो 10 गया 10 गया, तो हो जाएगा 10 गया 110, और 110 का 10% 11 और जोड़ देंगे तो वैल्यू जो बन जाएगी 121, इसका मतलब 21 ब्याज आएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसका 21 निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 100 की वैल्यू दी गई है, तो 100 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1400। जब 100 की वैल्यू 1400 तो 1 बराबर किसके? 14 के, तो 21 बराबर निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 294। ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपये एक व्यापार में लगाए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। तो यदि उनका 12 महीनों के बाद लाभ का अनुपात 1:2 है, तो रवि ने अपने रुपए कब वापस लिए थे? कितना सिंपल सवाल है साझा का, कैसे करेंगे देखते हैं। तो आप एक तरफ रवि डाल दीजिए और एक तरफ डाल दीजिए रश्मि, ठीक है। रवि में ऐसे कर दीजिए, रश्मि में ऐसे कर दीजिए, RS, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो रवि तो कितना कितना पैसा लगाया? 150 इसने लगाया, 200 इसने लगाया। ये तो पता है कि रवि निकला है, रवि ने पैसा वापस ले लिया है, लेकिन रश्मि ने तो पैसा वापस नहीं लिया। तो रश्मि तो 12 महीने लगा रहा है ना, तो 12 गुणा कर देंगे, इसमें टी का गुणा कर देंगे। जो अनुपात लाभ का हुआ है वो 1:2 है, याद रहेगा। तो आप इसमें अनुपात लगाइए और इन दोनों को काट दीजिए। देखिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर काट देंगे 4 5 से, 5 चौको 20, 5 3 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, और ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा टी, यहाँ पर केवल टी बचेगा। तो टी अनुपात 16 बनेगा। क्या बनेगा? टी अनुपात 16। तो 2 की वैल्यू दी गई है, जब 2 की वैल्यू 16 के है तो 1 की वैल्यू किसके हो जाएगा? 8 के। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 8 महीने तक उसका पैसा लगा रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा? कितना सिंपल सवाल है औसत का, देखते हैं। तो औसत जब 30 दिया गया है 3 संख्याओं का, तो कुल योग पहले ही निकाल लीजिए। तो कुल योग जब निकालेंगे तो 30 का गुणा 3 में कर दीजिए, पता है ना आपको। कुल योग निकालने का औसत गुणते कुल संख्या, है ना, तो उसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा 90। बस 2 संख्याओं का योग पता ही हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको तो 45 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? इसको जब जोड़ेंगे 27, 8 7 15 और ये 45 हो जाएगा। तो जब 45 इनका हो गया
तो बस तीसरी संख्या, जब दोनों संख्याओं का a और b का योग ये है तो तीसरी संख्या का पूछ रहा है, तो इस 45 को 90 में घटा दीजिए तो c का भी निकल आएगा। तो c का निकालने क्या करेंगे, 90 में 45 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में, बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करें। कितना सिंपल सवाल है कार्य और समय का, देखते हैं। तो जब भी इस तरीके के सवाल मिल जाए तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं इस तरीके से। तो ये ए जो है 48 मिनट में पूरा करता है और बी जो है यहाँ पर 60 मिनट में। तो आपको क्या करना है कि दोनों की क्षमता पता करनी है। तो ऐसी कोई संख्या मान लो जो 48 और 60 से कट जाए या दोनों का लासा ले लेंगे तो आपका 240 आ जाएगा। तो हमने कुल काम माना है 240, ठीक है ना। तो यहाँ ए जो है 48 मिनट में 240 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना काम करता होगा, यहाँ पर 5 काम करता होगा। इसी तरीके से बी जो है 60 मिनट में 240 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना काम करता होगा, 4। तो दोनों की क्षमता यहाँ पर सीधी सीधी आ गई 9। कितनी आ गई, 9। जब दोनों की क्षमता 1 मिनट में 9 काम करने की है और 240 काम है, तो बस ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने, 240 में क्षमता का कुल क्षमता का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 24 और 3 3 9, तो ये 80/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो जब काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 18, 26 सही 2/3, तो यह आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा 26 मिनट, ठीक है ना। और 2/3 लिखा है ना, तो 2/3 मिनट में है, तो सेकंड में करने के लिए 60 का गुणा कर दीजिए। जैसे ही 60 का गुणा यहाँ पर मारोगे आप, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे 20 और ये हो जाएगा 40 सेकंड। आपका आंसर दिख रहा होगा 26 मिनट 40 सेकंड, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर। इससे पहले सवाल जो है उसमें 18 नंबर पड़ गया है, उसको 16 नंबर सवाल है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, ये सवाल है, राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई। तो साइकिल की यहाँ पर टाइम पूछ रहा है कि साइकिल कितनी देर चलाई। तो यहाँ पर कुल समय कितना हुआ, 45 सेकंड। कुल समय कितना है, टी आपका 45 सेकंड है। तो हम क्या मान लेंगे, जो पूछा साइकिल से, तो हमने यहीं पर साइकिल्स का मान लीजिए टी समय में, है ना। तो यहाँ पर पैदल कितना समय लगा उसको, तो 45 माइनस टी कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर लगेगा डी प्लस डी बराबर डी, है ना। तो साइकिल द्वारा चली गई दूरी और फिर पैदल चली गई दूरी क्लियर कर लीजिए। तो साइकिल द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, जब चाल हमें पता है साइकिल की कि साइकिल 20 है, तो ये हो जाएगा 20 टी, साइकिल द्वारा चली गई दूरी प्लस अब पैदल दूरी तय की गई कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिए गए कितना समय दिया गया 45 माइनस टी, और जबकि चाल हमें पता ही है 5 है, तो 5 ये हो गया दूरी और ये हो गया दूरी प्लस दूरी बराबर 600 की। आप इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे 5, तो जो यहाँ बचेगा 4 टी, यहाँ बचेगा केवल 45 माइनस टी, और ये जब करेंगे 5 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 120, ठीक है बेटा, सिंपल हो जाएगा। तो ये जब हल करेंगे तो 3t बराबर इसमें जाएगा 75 के, तो t बराबर आपका आंसर हो जाएगा 25 सेकंड, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में यदि लंबाई में 20% चौड़ाई में 25% बढ़ जाती है, लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये लिखे हैं ऑप्शन में, किस तरीके से सवाल होगा, ये क्षेत्र मिति का सवाल है, ठीक है, एरिया का। तो किस तरीके करेंगे, तो आपको पता होगा कि कमरे की चारों दीवारों का जो फार्मूला होता है वो होता है 2HL+B। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2HL+B। आपको ध्यान देना है कि अनुपात क्या है, 5:4:2। तो जब आप इसमें रखेंगे तो पहले यहाँ पर यही रख दीजिए, तो किसी भी तरीके इसको हम 50, देखिए ध्यान से 5:4:2 है, तो हम इसको 50 कर लेंगे, ठीक है ना। इसको 50 मान लेंगे, लंबाई को चौड़ाई को मान लेंगे 40 और ऊंचाई को मान लेंगे 20। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज कम या ज़्यादा करने में कोई दिक्कत ना पड़े। तो इसमें आप रखेंगे, तो यहाँ पर रखोगे तो 2H, तो यहाँ पर H रखोगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर जब पहले आप करेंगे और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या आएगा, यहाँ पर 50 करेंगे
और यहाँ पर 40 कर देंगे। जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 90। आप देखेंगे तो इस तरीके से इसको हल करेंगे तो 3600 आपका इस चीज़ के लिए क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। 3600 कोई भी इकाई मान सकते हो आप। लेकिन अब यहाँ पर जबकि वृद्धि करवाई गई है तो यहाँ पर देखिए इसमें 20% की, तो जब 50 का 20% की वृद्धि करोगे इसमें तो 50 की जगह 60 हो जाएगा लंबाई। 40 में 25% की वृद्धि करोगे तो यहाँ पर जब 25% वृद्धि करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी जाके वो यहाँ पर 50 हो जाएगी, ठीक है ना। और जब आप 20% यहाँ पर ऊंचाई में क्या कर रहा है 25% कमी की गई तो 25% जब कमी करोगे तो यहाँ पर 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 15, बस आपको इसमें रख देना है। तो यहाँ पर ये रखेंगे क्या, तो उसी फार्मूले में 2HL+B रखेंगे तो 2 गुणते 15 और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 110 बनेगा, ठीक है। 60 और 15 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 11, तो 11 ये हो जाएगा 3300 आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखना है क्या कह रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देख सकते हो क्या प्रभाव पड़ा, तो बढ़ रहा है घट रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो रहा है आप देख सकते हो घट रहा है, कितना घट गया 300। यही 300 निकालना है किस पे 3600 में, किस में निकालना है 3600 में। अब जब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 1/12 की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1/12 की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति पर 1/3 दूरी यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया हो तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना अधिक पर यात्रा के शेष भाग की यात्रा की, कितने गुना गति पर, है ना। तो ध्यान समझना ये सवाल कितना अच्छा है। ये देखिए कि कोई व्यक्ति है 8 बजे घर से चलता है और कार्यालय 9:30 पर पहुंच जाता है सामान्यतः, तो इसका मतलब उसको 1.5 घंटे लगते हैं। कुल समय कितना लगता है 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा क्या है, तो इसमें कुछ नहीं दिया गया तो आपको सब मानना है। तो 1.5 घंटा कैसे होगा, तो ये आपको मान के चलना है कि 1.5 कब आएगा। एक छोटी सी इकाई वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि 3/4 है यहाँ पर, ठीक है ना। एक 3/4 गति और 1/3 है, तो ऐसी कोई वैल्यू लेंगे 3 और 4 से कट जाए तो हम डिस्टेंस जो मान लेंगे वो हम 120 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 120 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ आप इधर देखिए जब समय हमें 1.5 घंटे पड़ता है तो यहाँ पर जब डिस्टेंस 120 हो गई तो यहाँ पर जो चाल अपेक्षित चाल लेंगे वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेंगे अपनी तरफ से। ऐसा क्यों किया गया, ये मान के चलेंगे, नहीं तो XY मानना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आप समय लगेगा वो 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटे, याद रहेगा आपको, क्लियर होगा सामान्यतः। अब क्या हुआ कि वह चला तो एक दिन वहाँ उसने अपने 8 बजे छोड़ा तो घर, लेकिन वहाँ अपने गति से सामान्य गति से 3/4 पर गति की। तो यहाँ पर जो चाल है सामान्य गति से कितनी चाल है 3/4, तो सामान्य गति 40 थी 80 थी तो 80 का 3/4 कम कर दी। देखिए 3/4 की गति से पर, तो 3/4 80 का निकालेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब 60 निकलेगा, कितना निकलेगा 60, याद रहेगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है। और यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्टेंस है उसने क्या किया 1/3 दूरी, यहाँ पर देखिए लिखा है एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति पर 1/3 दूरी तय की। तो 1/3 दूरी का मतलब दूरी तो 120 थी, तो 1/3 दूरी इसका निकालेंगे तो 40 निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा 40 किलोमीटर। अब जो समय लगा वो कितना लगा, तो यहाँ पर समझेंगे 40 मिनट, यहाँ पर देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 40 यहाँ पर डिस्टेंस आपको निकाल आएगा तो 40 किलोमीटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो लगेगा समय कितना आएगा, तो समय बराबर क्या होगा, यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 40/60 हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे, ठीक है ना, इसको आप हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो 2/3 घंटे आ जाएगा और 2/3 घंटे को आप बोलेंगे 40 मिनट, कितना मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 40 मिनट तो उसको ऐसे लग गया और उसको 1.5 घंटे में पहुँचना है। तो 1.5 घंटे को आप पता होना चाहिए कि आपको 90 मिनट होता है। कितना होता है 90 मिनट। 1.5 घंटे को आप 90 मिनट कह सकते हो और 90 मिनट में 40 मिनट टूट गया। अब बचा कितना, तो 90 मिनट में 40 मिनट टूट गया तो 50 मिनट बचा। तो आगे की जो दूरी है उसको 50 मिनट तय करनी है। और डिस्टेंस अब कितनी बची है, ध्यान समझना, डिस्टेंस अब कितनी बची है भाई, 1/3 दूरी तो उसने तय कर ली है ना यहाँ पर 40 की। तो अब बची कितनी दूरी, तो टोटल दूरी 120 थी तो 80 किलोमीटर दूरी और बची है। उसको लगने वाला समय कितना बचा है 50 मिनट। कितना बचा है 50 मिनट बचा है, याद रहेगा। तो यहाँ पर जो चाल लगेगी तो लगेगी कितनी, तो 80/50/60। इसको जब हल करेंगे आप
तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो ऊपर चलाएगा 60, तो ये हो जाएगा 80 यहाँ पर गुणते 60/50। इसको जब हल करेंगे तो 0 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 16 छक्का 96। तो इसको लगेगा जो चाल होगी ये होगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ध्यान समझना है कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर जो दूरी आएगी यहाँ पर आएगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि नीचे दिख रहा हो, तो यहाँ पर याद रखिएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर ध्यान समझना, इधर पहले उसने क्या रखा है कि सामान्य गति से लिखा है, रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा शेष भाग यात्रा की। तो याद रखना कितने गुना, तो यहाँ पर पहले जो चाल थी वो 80 थी, अब चाल 96, याद रहेगा। तो कितने गुना बढ़ाया, तो यहाँ पर कर देंगे, आप करेंगे, इसमें इतने में बता दे रहे हैं। तो 80 आप रखें, देखो इधर, तो 96/80। जब आप इसको हल करेंगे तो 16 छक्का 96, 16 पचाई 80, 6/5 गुने पे, याद रहेगा। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये लास्ट सवाल है, 20 नंबर सवाल है कि तुहित और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहित से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किए, तो केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों में कितना समय लगेगा, इन दोनों के द्वारा कितना समय लगेगा। तो कितना सिंपल सवाल है, टाइम एंड वर्क का है सवाल। कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमें पता है कि तुहित की का यहाँ पर तुहित कितने समय में करता है, 42 मिनट में। यहाँ पर प्रणव कितने समय में करता है, तो पता है 70 मिनट में। तो दोनों का लासा ले लीजिए, 210 काम ले लीजिए। ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर देखो ये जो है क्या नाम है इसका, तुहित, टी बना दीजिए। यहाँ पर ए हमने बना दिया था, यहाँ टी बना दीजिए, तुहित है। तो तुहित जो है 42 मिनट में 210 काम करता है, तो 1 मिनट में करता होगा 5 काम। और प्रणव जो है 70 मिनट में 210 काम करता है, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी बेटा, 3। तो दोनों की क्षमता जब देखेंगे तो तुहित और प्रणव की दोनों की क्षमता जो आएगी वो आएगी 8 क्षमता। ठीक है ना। तो याद रखें इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो जब बारी बारी से काम करें, मतलब पहले यहाँ पर देखो तो क्या आएगा, पहले तुहित है तो पहले तुहित आएगा, फिर प्रणव आएगा, फिर तुहित आएगा, फिर प्रणव आएगा, इस तरीके से काम होगा। ठीक है ना। तो जब बारी बारी से सवाल हो तो जो कुल क्षमता होगा तो सबसे पहले उसका भाग देना है। यदि भाग ना जाए तो जहाँ तक दे रहा जाए वहाँ तक दे दीजिए। तो 210 में 8 का भाग 210 में दे दीजिए, कहाँ तक जाएगा, तो 8 का भाग जब करेंगे तो 8 दूनी 16, यह आ जाएगा 5 आ जाएगा 0, 8 6 48। तो आप देख सकते हो कि 2 यहाँ पर शेष आएगा। और जो जितने बार जाए 26 बार गया तो इसी को दुगना कर देना है। क्यों दुगना किया गया, क्योंकि ये बारी बारी से है। तो 26 दूनी 52 मिनट तो ये हो गया। ठीक है बेटा, 52 मिनट। अब शेष काम, रिमेन काम कितना बचा, 2 काम बचा। कितना काम बचा, 2। अब 2 किसकी बारी है करने की, पहले कौन आया था, तुहित। तो तुहित की क्षमता कितनी है, 5। जो तुहित है वो 2 काम 5 की क्षमता से करेगा। किसकी क्षमता से, तो उसको 2 काम करने के लिए जो समय लगेगा वो 2/5 समय लगेगा। याद रहेगा 2/5 समय मतलब टाइम। तो 2/5 अब ये आ गया कब, मिनट में। ठीक है ना। 2 तो इसमें आप 60 गुणा कर लीजिए, तो 12 12 दूनी 24। तो आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 24, यहाँ पर आएगा 24 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर टोटल समय जो आएगा टीटी वो 52 मिनट और 24 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यदि आज वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से फिर से मिलेंगे। बाय, थैंक यू।